सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। यह क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, कि कैसे प्रूव करेंगे कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें क्या करते हैं, यह मान लिया जाता है कि √5 जो है एक परिमेय संख्या है। क्या आप लिखेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। लेट √5 इज ए रेशनल नंबर, ठीक। तो अगर √5 एक परिमेय संख्या है या रेशनल नंबर है तो इसे जो है हम इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के टर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि P और Q का 1 के अतिरिक्त कोई और भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। P और Q का 1 के अलावा कोई और दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक। P और Q का एक के अलावा कोई और सार्वगुणनखंड नहीं है, ठीक। तो दोनों तरफ का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो दोनों तरफ का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू P²/Q²। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 इज इक्वल टू P²/Q²। तो Q² बराबर यह आएगा P²/5, ठीक है। अब ध्यान दो, इसमें जो P और Q यह दोनों जो होते हैं इंटीजर होते हैं, पूर्णांक होते हैं। P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो P का स्क्वायर भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, एक इंटीजर होगा। और Q² भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा या पूर्णांक होगा। तो इसमें क्या करेंगे, अगर हम 5 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो यह तभी पूर्णांक आएगा जब P² 5 से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। P² अगर 5 से पूरा का पूरा विभाजित होगा तभी Q की वैल्यू जो होती है इंटीजर आती है, पूर्णांक आती है। तो इसका मतलब P² जो है 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो अगर P² 5 से विभाजित होगा तो P भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे P² 5 से विभाजित होगा, ठीक है। P² इज डिविजिबल बाई 5, ठीक ना। तब हेंस P भी 5 से डिविजिबल होगा, तब P भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। देन P इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, ओके। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो हम लोग P को ऐसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू 5 × m। अगर P 5 से डिविजिबल है तो P को इस तरह से लिखा जा सकता है, P इज इक्वल टू 5m। क्लियर हुआ। अब इसमें m भी क्या होता है, इंटीजर होता है। अब यह P का मान यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या आ जाएगा, Q² इज इक्वल टू 25m²/5। 5 से इसको डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 5m²। क्लियर हुआ। अब यहाँ से देखो m² बराबर क्या आ जाएगा, तो m² बराबर हो जाएगा Q²/5। अब ये देखो m² पूर्णांक है तो इसका मतलब Q² जो है 5 से क्या होगा,
कट जाएगा या विभाजित हो जाएगा। तो अगर क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो क्यू भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगा। ठीक है, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, हेंस क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा, इसलिए हम Q को ऐसे लिख सकते हैं 5n। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ से P बराबर, इसको फर्स्ट इक्वेशन बना दो और इसको सेकेंड इक्वेशन बना दो। तो P बराबर 5m आ गया और Q बराबर भी 5n आ गया। तो P और Q दोनों में जो है 5 क्या है, कॉमन फैक्टर हो गया, सारो गुणनखंड हो गया। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक ना, पहले और दूसरे से 5 क्या है, सार्व गुणनखंड है। तो 5p और q का सार्व गुणनखंड है। ठीक है, 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। ठीक है, और हमने यहाँ पर माना था कि P और Q का 1 के अलावा कोई और सार्व गुणनखंड नहीं है। तो हमने यहाँ पर जो एजम्पशन लिया था ये उसका क्या हुआ, विरोधाभास हुआ, उसका उल्टा आ रहा है। ठीक ना, कंट्राडिक्शन अराइजेज P √5 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पर P और Q का कोई भी 1 के अलावा गुणनखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर P और Q में देखो 5 सार्वनिक गुणनखंड हो गया, सार्व गुणनखंड है। इसलिए हमने यहाँ पर जो एजम्पशन लिया था कि P और Q का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इसलिए √5 जो होगा वह क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे लिखोगे कंट्राडिक्ट अराइजेज दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे कंट्राडिक्शन अराइजेज दैट √5 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, विरोधाभास हो गया कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए सो √5 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक ना, इसलिए √5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक। तो यही तुम्हें प्रूव करना था कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है।